हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल ओम कंप्यूटर एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। आज हम आपके लिए लाए हैं ट्रिपल सी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, जिससे जो भी स्टूडेंट के एग्ज़ाम जून या जुलाई में हों वो अपनी तैयारी को और अच्छा बना सकें। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन एक प्रकार का पेज मार्जिन नहीं है। आपके ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए लेफ्ट, ऑप्शन बी राइट, ऑप्शन सी सेंटर, ऑप्शन डी टॉप। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सेंटर। सेंटर आपका पेज का मार्जिन नहीं होता है। पेज के मार्जिन होते क्या हैं, जैसे आप कोई भी डॉक्यूमेंट पेज लिखते हैं तो आपके स्क्रीन पे इस तरीके का पेज ओपन होता है। आपको राइट, लेफ्ट, टॉप और बॉटम, यही आपके 4 मार्जिन होते हैं। तो आपके इस क्वेश्चन में जो आपका राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, तो आपके अगर क्वेश्चन में देते हैं पेज मार्जिन कितने प्रकार के होते हैं तो 4। कौन कौन से, तो आपका राइट, लेफ्ट, टॉप, बॉटम। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया आपका IC का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन ए इंटरनल सर्किट, ऑप्शन बी इंटीग्रेटेड सर्किट, ऑप्शन सी इनबिल्ट सर्किट, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसमें से आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इंटीग्रेटेड सर्किट। आपके एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि IC का विकास किस जनरेशन के कंप्यूटर में किया गया था, तो आपका आंसर होगा 3rd जनरेशन। या फिर IC का प्रयोग किस जनरेशन के कंप्यूटर में किया गया था, तो आप बताएंगे 3rd जनरेशन के कंप्यूटर में। यहाँ ये भी पूछ सकता है आपका IC का विकास किस सन में किया गया था, तो आपका आंसर होगा 1947 में। और अगर पूछेगा IC का विकास किसके द्वारा किया गया था, तो आपके वैज्ञानिक के नाम दिए हैं यहाँ, जैक किल्बी और रॉबर्ट नोई। ये दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर IC का निर्माण किया था। तो इसमें से आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, IC का पूर्ण रूप बताइए, तो इंटीग्रेटेड सर्किट हो जाता है। IC का प्रयोग किस जनरेशन के कंप्यूटर में किया गया था, तो आपका आंसर हो जाएगा 3rd जनरेशन। अगर पूछेगा IC का विकास किस सन में हुआ था, तो आपका आंसर होगा 1947 में। अगर पूछेगा इसका विकास किसके द्वारा किया गया था, तो आपका आंसर होगा जैक किल्बी और रॉबर्ट नोई। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, BCC का फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन ए ब्लैंक कार्बन कॉपी, ऑप्शन बी ब्लू कार्बन कॉपी, ऑप्शन सी ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ऑप्शन डी नन। तो इसमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी ब्लाइंड कार्बन कॉपी। यहाँ ए भी आपके एग्जाम में पूछता है CC का पूर्ण रूप क्या होता है, तो आपका आंसर होगा कार्बन कॉपी। इसका संबंध किससे है, तो इन दोनों का संबंध आपका ईमेल से होता है। तो आपके एग्जाम में अगर BCC का पूछेगा तो आपका आंसर होगा ब्लाइंड कार्बन कॉपी, और अगर आपके एग्जाम में CC का फुल फॉर्म पूछता है तो आपका हो जाएगा कार्बन कॉपी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है, USSD का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन ए अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डिपार्टमेंट, ऑप्शन बी अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सिक्योर डाटा,
ऑप्शन सी अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा, ऑप्शन डी अनस्ट्रक्चर्ड सपोर्ट सर्विस डाटा। तो इसमें से आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। ये भी क्वेश्चन आपके CCC के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया आपका, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण सीधे मुद्रित टेक्स्ट को इनपुट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑप्शन ए OCR, ऑप्शन बी OMR, ऑप्शन सी MICR, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसमें से आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए OCR। इसमें आपका क्वेश्चन पेपर में इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। ये भी आपको याद रखना है। अगर आपके एग्ज़ाम में OCR का पूर्ण रूप पूछेगा तो आपका आंसर यही होगा। अगर आपके एग्ज़ाम में OMR का पूछता है तो ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। में इस तरीके से भी पूछ सकता है, वस्तुनिष्ठ पुस्तिकाओं की जांच करने के लिए किस डिवाइस का यूज किया जाता है। तो आपका आंसर होगा OMR। अगर आपके एग्ज़ाम में आता है बैंक में चेकबुक को रीड करने के लिए किस डिवाइस का यूज करते हैं। तो आपका आंसर होगा MICR। इसको माइकर भी कहते हैं। अगर इसका पूर्ण रूप पूछेगा तो आपका आंसर होगा मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर या रिकग्निशन। तो ये भी आपके एग्ज़ाम में दे सकता है। तो इस तरीके से तीनों फुल फॉर्म आपको याद कर लेने हैं। जो भी एग्ज़ाम में आपके पूछता है आपको उसका राइट आंसर देना है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया आपका, आप अपनी क्रिप्टो करेंसी को कहाँ स्टोर करते हैं। ऑप्शन ए ईमेल, ऑप्शन बी बैंक, ऑप्शन सी ई-वॉलेट, ऑप्शन डी नन। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ई-वॉलेट। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। इंटरनेट के जनक कौन है। ऑप्शन ए टिम बर्नर्स-ली, ऑप्शन बी मार्क एंडरसन, ऑप्शन सी रे टॉमलिंसन, ऑप्शन डी विन सर्फ। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। उमंग ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया। ऑप्शन ए नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंटरनेट टेक्निकल, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो इसमें से आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगर आपके एग्जाम में पूछता है UPI किसके द्वारा लॉन्च किया गया था तो आप बताएंगे NPCI। तब आपका यहाँ आंसर होगा नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। आपके एग्ज़ाम में UPI का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। तो UPI का फुल फॉर्म आपका हो जाएगा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो ये आपके यहाँ 3 क्वेश्चन हो जाएंगे। उमंग ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया था तो आपका आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगर आपके एग्ज़ाम में आता है UPI किसके द्वारा लॉन्च किया गया था तब आपका आंसर होगा नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं NPCI। अगर देता आपके एग्ज़ाम में UPI का पूर्ण रूप क्या होता है तो आपका आंसर हो जाएगा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिनक्स के खोज करता है। ऑप्शन ए लिनस टोरवाल्ड्स,
ऑप्शन बी बिल गेट्स, ऑप्शन सी सन माइक्रो सिस्टम, ऑप्शन डी नन। तो इसमें से आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगर आपके एग्जाम में देता है बिल गेट्स, यानी एग्जाम में पूछेगा माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन हैं, तो आपका आंसर होगा बिल गेट्स। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। जीमेल के ट्रैश फोल्डर में मेल कितने दिन तक स्टोर रहते हैं? ऑप्शन ए 30 डे, ऑप्शन बी 15 डेज, ऑप्शन सी 60 डेज, ऑप्शन डी नो लिमिट। तो आपके इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 30 डेज। ट्रैश होता क्या है? आप अपने जीमेल में जितने भी मैसेज डिलीट करते हैं वो जाके आपके ट्रैश फोल्डर में स्टोर हो जाता है और वहाँ से वो मैसेज आपका 30 दिन बाद परमानेंट डिलीट हो जाता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया आपका लिब्रे ऑफिस राइटर में पुश बटन विकल्प किस मेनू में उपलब्ध है? ऑप्शन ए इंसर्ट, ऑप्शन बी फॉर्मेट, ऑप्शन सी फॉर्म, ऑप्शन डी टूल्स। तो इसमें से आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फॉर्म। आप जब भी अपने कंप्यूटर में लिब्रे ऑफिस राइटर प्रोग्राम ओपन करेंगे तो आपको फॉर्म मेनू में जाने पे आपको यहाँ पुश बटन मिल जाएगा। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया आपका लिब्रे ऑफिस की विंडो को बंद करने के शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस ओ, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस क्यू, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस यू, ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस एक्स। तो इसमें से आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस क्यू। अगर आपसे पूछा जाए कंट्रोल प्लस ओ किसका शॉर्टकट होता है तो ये आपका होता है ओपन का। कंट्रोल प्लस यू अंडरलाइन का, यहाँ एक और होता है अगर डबल अंडरलाइन का शॉर्टकट पूछेगा अगर डबल अंडरलाइन का शॉर्टकट पूछेगा तो आपका आंसर होगा कंट्रोल प्लस डी। ये भी आपको याद रखना है। सिंगल अंडरलाइन के लिए कंट्रोल प्लस यू और डबल अंडरलाइन के लिए कंट्रोल प्लस डी। अगर आपसे एग्जाम में कंट्रोल प्लस एक्स पूछेगा तो ये होता आपका कट का और कंट्रोल प्लस क्यू आपका होता है एग्जिट का। इससे आप प्रोग्राम विंडो से बाहर निकल सकते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। यहाँ एक बार फिर से आपका रिवीजन कर देते हैं। अगर एग्जाम में देता है कंट्रोल प्लस ओ तो ये आपका होता है ओपन और कंट्रोल प्लस यू तो आपका अंडरलाइन और कंट्रोल प्लस डी तो डबल अंडरलाइन और कंट्रोल प्लस एक्स पूछेगा तो कट का होता है और विंडो को बंद करने के लिए पूछेगा तो आपका कंट्रोल प्लस क्यू होता है राइटर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस राइटर का डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन होता है। ऑप्शन ए वर्टिकल, ऑप्शन बी पोर्ट्रेट, ऑप्शन डी हॉरिजेंटल, ऑप्शन डी लैंडस्केप। तो इसमें से आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये आपका डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन साइज होता है। आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन में दे सकता है पेज ओरिएंटेशन कितने प्रकार के होते हैं तो आपका आंसर होगा 2 प्रकार के। अब आपके पेज ओरिएंटेशन होते कैसे हैं?
जब आप अपने लिब्रे ऑफिस राइटर प्रोग्राम को ओपन करेंगे तो आपका पेज इस तरीके से बना होता है। तो ये आपका डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन होता है और आपका लैंडस्केप जो होता है वो आपका इस तरीके से बना होता है पेज। तो ये दोनों तरीके के आपके पेज ओरिएंटेशन होते हैं। ये आपका पोर्ट्रेट होता है और ये आपका लैंडस्केप होता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल में इस्तेमाल होने वाला उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम है? ऑप्शन ए उबंटू टच, ऑप्शन बी उबंटू 1.0, ऑप्शन सी उबंटू मोब, ऑप्शन डी नन। तो आपके इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उबंटू टच। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। बाइनरी नंबर सिस्टम का आधार निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 10। तो इसमें से आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2। यहाँ आपके एग्जाम में ये भी पूछ सकता है आपके नंबर सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं? तो आपके 4 होते हैं। पहला आपका आता है बाइनरी, दूसरा आपका है डेसिमल, तीसरा आपका आता है ऑक्टल और चौथा आपका आता है हेक्सा डेसिमल। बाइनरी नंबर में आपके जो डिजिट होते हैं वो होते हैं 0 और 1। तो इनका आधार आपका होता है 2। डेसिमल में जो होते हैं आपके 0 से 9 तक, इसका आधार होता है 10। और ऑक्टल में होते हैं आपके 0 से 7 तक, इसका होता है 8। और हेक्साडेसिमल में आपके होते हैं 0 से लेके 9 और ए से लेके एफ तक, इसलिए इसका आपका होता है 16। इसको भी याद कर लीजिएगा। आपके एग्ज़ाम में चारों में से जो भी पूछेगा उसका आपका आंसर बताना है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट विंडोज 10 होम स्क्रीन पर चयनित आइटम के लिए प्रॉपर्टी खोलता है? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस इंटर, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार, ऑप्शन सी अल्ट प्लस इंटर, ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट। तो इसमें से आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अल्ट प्लस इंटर। अगर आप विंडोज़ 10 यूज करते हैं तो आप अपने स्क्रीन पे किसी भी फोल्डर को सेलेक्ट करके अल्ट प्लस इंटर दाबेंगे तो आपका प्रॉपर्टी बार खुल जाएगा। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। गूगल की स्थापना कब हुई थी या गूगल की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1995, ऑप्शन बी 1998, ऑप्शन सी 1996, ऑप्शन डी 2000। तो इसमें से आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1998। अगर आपके क्वेश्चन में देता है भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? तो आपका आंसर होगा 15 अगस्त 1995।
तो आपके क्वेश्चन में आता है भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई, तो आपका आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 1995। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस कैल्क में पाइवेट टेबल का ऑप्शन किस मेनू में होता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में पाइवोट टेबल का ऑप्शन किस मेनू में होता है। ऑप्शन ए इंसर्ट, ऑप्शन बी फॉर्मेट, ऑप्शन सी टूल्स, ऑप्शन डी डाटा। तो आपके इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डाटा। यहाँ हम आपको दिखा भी देते हैं। आप लिब्रे ऑफिस कैल्क ओपन करेंगे, इसके बाद यहाँ आपको डाटा मेनू मिलेगा। इसमें आएंगे तो यहाँ आपको पाइवोट टेबल ऑप्शन दिखेगा। यहाँ नीचे आपके और क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, जैसे आपका दिया है ग्रुप। अगर क्वेश्चन में देता है लिब्रे ऑफिस कैल्क में ग्रुप का शॉर्टकट की बताइए, तो आपका आंसर होगा F12। अगर आपके एग्जाम में अनग्रुप का ऑप्शन पूछेगा, अनग्रुप का शॉर्टकट, तो आपका आंसर होगा Ctrl+F12। इसको भी आप याद कर लीजिएगा। और अगर पूछता है ग्रुप या फिर अनग्रुप ऑप्शन किस मेनू के अंतर्गत आते हैं, तो आपका आंसर होगा डाटा। तो आपके एग्जाम में अगर ग्रुप का पूछेगा तो आपका F12 हो जाएगा, अनग्रुप का पूछेगा तो Ctrl+F12 हो जाएगा। और अगर पूछता है ये ग्रुप या अनग्रुप ऑप्शन किस मेनू के अंतर्गत आते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा डाटा। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस कैल्क का न्यूनतम फॉन्ट आकार क्या है। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 12। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2। यहाँ आपके साइज ड्रॉप मेनू में ऑप्शन में 6 से 96 लिखा रहता है। इसको आप आकार कम से कम 2 कर सकते हैं। अधिकतम पूछेगा तो 999.9। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस कैल्क की डिफ़ॉल्ट फॉन्ट शैली क्या है। ऑप्शन ए लिब्रेशन सेंस, ऑप्शन बी लिब्रेशन सेरिफ, ऑप्शन सी टाइम न्यू रोमन, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसमें से आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लिब्रेशन सेंस। ये आपका कैल्क का होता है और लिब्रेशन सेरिफ ये आपका राइटर का होता है। तो दोनों आपको याद करने हैं। अगर राइटर का पूछेगा तो आपका आंसर होगा लिब्रेशन सेरिफ, और अगर आपके कैल्क का पूछेगा तो आपका होगा लिब्रेशन सेंस। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। यहाँ हम आपको दिखा देते हैं। आप जब भी लिब्रे ऑफिस कैल्क प्रोग्राम ओपन करेंगे तो आपके स्क्रीन पे इस तरीके से पेज ओपन होगा। यहाँ आप देख सकते हैं पहले ऊपर लिखा है अनटाइटल्ड 1। ये भी आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में डिफ़ॉल्ट फाइल नेम प्रदर्शित होता है, तो आपका आंसर होगा अनटाइटल्ड 1। अगर आपके इस क्वेश्चन में पूछता है, देखिए यहाँ लिखा है आपका लिब्रेशन सेंस, ये आपका फॉन्ट नेम है डिफ़ॉल्ट, और ये आपका साइज। और आपके ये जो ऊपर वाले ऑप्शन होते हैं इसको हम कहते हैं टाइटल बार, जिस पे आपका अनटाइटल्ड 1 लिखा है, और उसके नीचे आपका आता है मेनू बार, और फिर उसके नीचे आपका आता है स्टैंडर्ड टूल बार, और उसके बाद आपका आता है फॉर्मेटिंग टूल बार। यहाँ देखिए आपका जो आपका A1 लिखा है इसको हम कहते हैं एक्टिव सेल। आप अपने कैल्क में जिस सेल को सेलेक्ट करेंगे वही आपका एक्टिव सेल कहलाता है, जैसे आपको यहाँ देखिए बताया गया है। और इसी को एक्टिव सेल रेफरेंस भी कहते हैं, और नेम बॉक्स ये आपके 1 2 3 4 जो लिखे हैं इसे आपका रो कहते हैं, और ABCD से जो प्रदर्शित किए गए हैं इनको हम कॉलम कहते हैं।
और ये जो आपका है इसको आप फार्मूला बार कहते हैं, जहाँ से आप कोई भी सेल में प्रयोग किए गए फार्मूले को एडिट कर सकते हैं या फिर उसे देख सकते हैं। और ये आपका सीट है डिफ़ॉल्ट 1, और ये आपका सबसे नीचे स्टेटस बार होता है, और यहाँ से आप जूम की साइज़ को कम और अधिक कर सकते हैं। तो इस तरीके से लिब्रे ऑफिस कैल्क प्रोग्राम ओपन करेंगे तो आपके स्क्रीन पे दिखेगा। यहाँ ये भी पूछ सकता है आपके लिब्रे ऑफिस कैल्क में रो की संख्या कितनी होती है, तो आपका होता है 10,48,576। और अगर कॉलम की संख्या पूछेगा तो 1024 ये पहले होते थे, इस समय आपके कॉलम की संख्या बढ़ गई है। आपके जो लिब्रे ऑफिस कैल्क के न्यू वर्जन आए हैं उसमें आपके होते हैं 16,384। ये आपके जो पुराने वर्जन थे, और इसमें आपके लास्ट कॉलम का नाम AMJ था, और इसमें जो न्यू वर्जन है इसमें आपका XFD ये लास्ट कॉलम का नाम है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका है लिब्रे ऑफिस कैल्क में हाइपरलिंक के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। ऑप्शन ए Shift+K, ऑप्शन बी Ctrl+K, ऑप्शन सी Alt+K, ऑप्शन डी नन। तो इसमें से आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी Ctrl+K। जब भी आप लिब्रे ऑफिस राइटर या कैल्क प्रोग्राम ओपन करेंगे तो आपको यहाँ स्क्रीन पे इंसर्ट मेनू दिखेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको देखिए मिलेगा हाइपर लिंक। यहाँ इसके आगे देखिए इसका शॉर्टकट भी लिखा है Ctrl+K। यहाँ और भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, जैसे यहाँ आपका कमेंट है, अगर आपके क्वेश्चन में आता है कमेंट का शॉर्टकट बताइए तो आपका आंसर होगा Ctrl+Alt+C। अगर ये भी एग्जाम में पूछ सकता है कमेंट ऑप्शन किस मेनू के अंतर्गत आता है, तो आपका आंसर होगा इंसर्ट। इसमें और भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, जैसे यहाँ आपका दिया है हेडर फुटर, ये भी आपके क्वेश्चन में पूछे जाते हैं किस मेनू के अंतर्गत आते हैं, तो भी आपके इंसर्ट। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी कॉलम की चौड़ाई बढ़ाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। ऑप्शन ए Alt+राइट एरो, ऑप्शन बी Shift+राइट एरो, ऑप्शन सी Ctrl+राइट एरो, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसमें से आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी Ctrl+राइट एरो। ये आपका होता है कॉलम की चौड़ाई को बढ़ाने के लिए। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सुपरस्क्रिप्ट के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। ऑप्शन ए Ctrl+Shift+B, ऑप्शन बी Ctrl+Shift+P, ऑप्शन सी Ctrl+Shift+V, ऑप्शन डी Ctrl+Shift+O। तो इसमें से आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी Ctrl+Shift+P। ये आपका होता है सुपरस्क्रिप्ट के लिए, और Ctrl+Shift+B ये होता है आपका सबस्क्रिप्ट के लिए। Ctrl+Shift+V होता है आपका पेस्ट स्पेशल का।
और आपका कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ होता है आपका प्रिंट प्रीव्यू का। ये आपके चारों शॉर्टकट होते हैं। सब स्क्रिप्ट का पूछेगा तो आपका आंसर होगा कंट्रोल शिफ्ट प्लस बी। सुपर स्क्रिप्ट का कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। अगर आपका पेस्ट स्पेशल का पूछेगा तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी। और अगर आपका प्रिंट प्रीव्यू का एग्जाम में पूछेगा तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ होते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। वर्कशीट में कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए शिफ्ट प्लस स्पेस बार, ऑप्शन बी अल्ट प्लस स्पेस बार, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस स्पेस बार, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसमें से आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस स्पेस बार। इसका यूज करते हैं हम कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए। अगर आपके एग्जाम में रो को सेलेक्ट करने के लिए पूछेगा तो शिफ्ट प्लस स्पेस बार, इससे आपका रो होता है और कंट्रोल स्पेस से आपका कॉलम होता है। ये दोनों आपको याद रखने, दोनों भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। यहाँ अगला आपका क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर। यहाँ आप देख सकते हैं जब भी आप राइटर प्रोग्राम ओपन करेंगे तो आपके स्क्रीन पे इस तरीके से दिखेगा। यहाँ आपसे पूछ सकता है कि आपके लिब्रे ऑफिस राइटर में सबसे ऊपर जो पट्टी होती है इसको क्या कहते हैं? तो आपका यहाँ दर्शाया गया है टाइटल बार। तो सबसे ऊपर वाली पट्टी को किसके नाम से जानते हैं? टाइटल बार के नाम से। और यहाँ आपके लेफ्ट साइड में देखेंगे जो भी प्रोग्राम ओपन करेंगे उस प्रोग्राम का नाम, जैसे यहाँ लिब्रे ऑफिस राइटर लिखा है और ये आपका डिफ़ॉल्ट नेम अनटाइटल्ड 1 शो होगा। और यहाँ आपके राइट साइड में 3 बटन होते हैं जिन्हें हम कंट्रोल बटन कहते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज के। और उसके नीचे आपके आते हैं मीनू बार। ये भी एग्जाम में पूछ सकता है आपके लिब्रे ऑफिस राइटर में कितने मीनू होते हैं? तो आपका आंसर होगा 11। लिब्रे ऑफिस राइटर में टोटल 11 मीनू आपके होते हैं। इसके नीचे आपका आता है स्टैंडर्ड टूल बार। यहाँ से आप फाइल ओपन, सेव एज, प्रिंट प्रीव्यू, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। और उसके नीचे आपका आता है फॉर्मेटिंग बार, जहाँ से आप अपने फॉन्ट के आकार को बदल सकते हैं, बी से बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। यहाँ आपके सब सिंबल के द्वारा दर्शाए गए हैं। और ये आपका होता है साइड बार। और इसके नीचे आपका होता है स्टेटस बार। ये भी एग्जाम में पूछ सकता है लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टेटस बार को हाइड अनहाइड कर सकते हैं, तो आपका कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आपका हो जाता है ट्रू। और यहाँ आपका जूम होता है, तो इसमें अधिकतम जूम 600, नॉर्मल आपका 100 होता है और कम से कम आपका 20%। इसको भी याद कर लीजिएगा। आई होप आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।